नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। हिंदू खतरे में है, ऐसी खबरें पाकिस्तान से अक्सर आती हैं, लेकिन बांग्लादेश में भी हिंदू खतरे में है, जहां पिछले 4 दिनों में हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। शुक्रवार को बांग्लादेश के नोआखाली इलाके में इस्कॉन मंदिर में भीड़ ने हमला कर दिया, मूर्तियों को तोड़ा गया और एक हिंदू श्रद्धालु की जान ले ली गई। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करती भीड़, दुर्गा पूजा पंडालों को तहस नहस करने पर उतारू भीड़, हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और हिंदुओं पर जानलेवा हमले। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब बांग्लादेश के नोआखाली में इस्कॉन मंदिर पर कम से कम 200 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था। मंदिर में तोड़फोड़ की गई, मूर्तियां तोड़ दी और हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले किए गए। कट्टरपंथी हमलावरों ने इस्कॉन के सदस्य पार्थ दास की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी। उनका शव मंदिर के पास तालाब में तैरता मिला। আমাদের খাওয়ার জিনিসগুলো দুপুরে খেতে পারেনি, সব এলোমেলো করে ফেলে ছুলে চুরমার করে দেয় এবং আমাদের দুজন ভক্ত পিটিয়ে আহত করে এবং একজনকে মাথায় কোপ দিয়ে তার অনেক রক্তক্ষরণ হয় এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একজনকে মেরে পুকুরে ফেলে দিয়েছে, আজকে সকালবেলা তার লাশ পাওয়া গেছে। খুব মর্মান্তিক অবস্থা। এরকম অবস্থা আমরা আমার জীবনে দেখিনি। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, मंदिरों और पूजा पंडालों पर मुस्लिम बहुसंख्यकों के हमले 4 दिन से जारी हैं, जिसकी शुरुआत 13 अक्टूबर को ढाका से करीब 100 किलोमीटर दूर कोमिल्ला और चांदपुर में दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ और हिंदू मंदिरों पर हमलों से हुई थी। हमलावरों ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई और 50 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसके बाद से ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपनी जान का डर सता रहा है। প্রথম একটা পুলিশ এসে নাম্বারও দিয়া গেছে, এই নাম্বারে রিং দেওয়া তো তারা রিং ধরে না, এই বন্ধ নাম্বার এগুলো। হ্যাঁ, পরে পুলিশ আসছিল, আসার পরে ওরা বলছিল যে আমরা কোনোভাবে মানে কোনো ওরা যদি আমাদেরকে কোনো ফায়ার করে তাহলে আমরা ফোন নাম্বার দিয়ে গেছে, যেন আমরা ফোন করি। ফোনও ধরে নাই, আসে না। बांग्लादेश में पिछले 4 दिनों से हिंदुओं की आस्था पर हमले की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका और उसके आसपास के इलाकों में अब तक 12 से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं, जिसकी वजह है ईश निंदा की अफवाह। 13 अक्टूबर को कोमिल्ला इलाके में कुरान के अपमान की अफवाह फैली थी। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट हुई जिसमें एक दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान का अपमान किए जाने का दावा किया गया। कहा जाने लगा कि दुर्गा पूजा पंडाल में कथित तौर पर भगवान हनुमान के चरणों पर कुरान रखी गई थी। जैसे ही ये अफवाह सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बवाल मच गया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मुस्लिमों के सीधे निशाने पर आ गए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोषियों को हरकतों से बाज आ जाने की नसीहत दी है। कहा है कि जो कोई भी इस हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। हमें ज्ञात है इसका। हम बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ हमारी कांटेक्ट बनाए हुए हैं। हमने देखा है कि बांग्लादेश की सरकार ने इस पे तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस और बाकी उनके जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उन्होंने लिए हैं। हमारे हाई कमीशन, हमारे कौंसुल आवास बांग्लादेश में पूरे हमारे बांग्लादेशी सरकार और बाकी अथॉरिटीज़ के साथ क्लोज कांटेक्ट में है, संपर्क बनाए रखिए है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की इस चेतावनी के बावजूद हिंसक प्रदर्शनकारी हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले से बाज नहीं आए, बल्कि और ज्यादा हिंसक हो गए। शुक्रवार को ढाका की सड़कों पर हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए। हजारों की संख्या में मुस्लिम कट्टरपंथियों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया
आंसू गैस के गोले छोड़े। काफी देर तक हिंसक भीड़ और पुलिस के बीच झड़पें चलती रहीं। बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुस्लिमों के हिंसक प्रदर्शनों से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश के 22 जिलों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। The situation is under control, but as you know, for the last few months, when the Taliban took over in Afghanistan, there was a move by the covert and overt pro-fundamentalist forces in the country to go against the political situation and the government to create a situation politically to topple the Sheikh Hasina's government. बांग्लादेश में जिस तेजी के साथ हिंदुओं और मंदिरों पर हमले तेज हुए हैं, उससे बांग्लादेश के हिंदू बेहद डरे हुए हैं। वो बांग्लादेश की सरकार और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। পর্যন্ত 43 জন গ্রেফতার হয়েছে, মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন আছে। আমরা চাই যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ওনার পক্ষ থেকে অভিযোগটি দায়ের করা হলে সেই মামলাটা ভালো হবে, সুন্দর হবে। এখন অভিযোগ যাবে, মামলা হবে। যতগুলো ঘটনা ঘটেছে প্রত্যেকটাকে কেন্দ্র করে মামলা হবে। शेख हसीना की चेतावनी के बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं थम नहीं रही हैं, जिससे चिंता की लकीरें भारत के माथे पर भी खिंची हैं। ऐसी तस्वीरें किसी को भी परेशान कर सकती हैं। इंद्रजीत कुंडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बांग्लादेश में एक अफवाह ने हिंदुओं की जान खतरे में डाल दी है। जगह जगह मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है। शुक्रवार को नौखाली के इस्कॉन टेम्पल में जो हुआ वे बेहद डरावना था। आज तक देश का पहला न्यूज चैनल है जो आपको बांग्लादेश के उस इस्कॉन टेम्पल के अंदर से रिपोर्ट दिखा रहा है, जहां मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला करके तोड़फोड़ मचाई और हिंदुओं की हत्या की। আর এই জায়গাটাতে আমাদের একটা ভক্ত, যেটাকে ওনার নাম হচ্ছে নিমাই প্রভুকে মর্মান্তিকভাবে ওনাকে মেরে, ওনাকে দা দিয়ে কুপিয়ে ওনাকে নির্মমভাবে আহত করা হয়েছে। আর এখন উনি হসপিটালে, এখানে ওনাকে মারা হয়েছে। এখানে আমার যে বালতিটা, এই যে বালতিটার নিচে আমাদের ওনাদের রক্ত যেটাকে বলে, এখানে ওখানে খুবই মর্মান্তিকভাবে একটা ঘটনা ঘটছিল কালকে। সত্যি 2-3 জন ভক্তকে আঘাত করা হয়েছে। এরপর দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আপনার এই যে চেয়ার যা আছে, আমাদের চেয়ার যে সবগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কিচ্ছু রাখেন না যেটাকে বলে। হ্যাঁ, এই যে সবগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন, কি অপরাধ করছি আমরা? সবগুলো দেখতে পাচ্ছেন, সবগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কিচ্ছু রাখেন ওনারা। কেন, আমরা কি অপরাধ করলাম? তিনটা বাইক, আমাদের সব কিছু করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সত্যি এটা লজ্জাজনক। এমন একটা বিষয়, আমাদের সত্যি এটা খুবই লজ্জাজনক। ফেসবুকে কোনো পোস্ট দেবা না, এগুলো নিয়ে কেন এরকমটা হলো? সব কিছু, এই যে আমাদের খাবারের যে স্টল বা আমাদের যে জায়গা বলে বেকারি, সবগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিচ্ছু নেই। সব কিছু, তারা খাবারটা পর্যন্ত তারা ছাড়ে নাই। তার এই যে আমাদের ফ্রিজটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, পিঠে কিচ্ছু রাখে না এরা। কেন? সব কিছু। আর এটা আমাদের স্টল, মানে যেটাকে বলে আমাদের গীতা বা ভগবত গীতা যেখানে বিক্রি করা হয়, বা এখান থেকে আমাদের সবগুলো স্টল, সব যা দেখতে পাচ্ছেন, যা সত্যি এটা খুবই মর্মান্তিক একটা বিষয় বা একটি খুবই লজ্জাজনক বিষয় যে এরকমটা হয়েছে। দেখেন এখানে সব কিছু উড়ে ফেলছে। আমাদের ভগবত গীতা, আমাদের সব কিছু মানে নিয়ে একদম ভেঙে চড়িয়ে দিছে। এর উপরে দেখতে আমাদের যে বিল্ডিংটা, আমাদের যে ভক্ত নিবাস যেটাকে বলা হয়, এই কিছু রাখেন ওনারা গ্লাসটা সবগুলো যা পারছে ওনাদের স্বার্থে, মানে সামর্থ্যে যায় পুলিশ সবগুলো ওনারা চেষ্টা করছে ধ্বংস করে দেওয়ার বা নষ্ট করে দেওয়ার। এই দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন কিচ্ছু রাখে না। আমাদের মন্দির এগুলো আমাদের মন্দিরের গ্লাস বা জানালার গ্লাস যেগুলো বলে, কিচ্ছু রাখে না, সবগুলো গুঁড়িয়ে ফেলছে ঢিল মেরে।
কিছু রাখে না। এর পরিবর্তে এর উপর এই যে আমাদের মন্দির কিছু রাখে না। সাউন্ড বক্স, আমাদের যে লীলার প্রভাতের যে নীলার যে সাইনবোর্ডটা, এই সাইনবোর্ডটাও পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। তারপরে এখানে সব কিছু যদি বলি, এখানে সব কিছুই মনে করেন ঘুরিয়ে ফেলছে, যা মানে খুবই মর্মান্তিক একটা বিষয়। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ मचाई जा रही है, हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं और बहुसंख्यक मुस्लिम कट्टरपंथी भीड़ हिंदुओं पर जानलेवा हमले कर रहे हैं, उससे तो यही समझ में आता है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी हिंदू खतरे में है। बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुओं के पलायन पर किताब लिख चुके मेघालय के पूर्व गवर्नर तथागत राय ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। इसका जड़ कहाँ है? इसका जड़ है कि ये एक स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है इन लोगों का। ये जो मौलवादी, रैडिकल, आतंकवादी जो मुस्लिम फ्रिंज जो बांग्लादेश में है, उन लोग एक तो उनका फंडामेंटलिज्म के नाते जो उनका ये है मोटिवेशन है वो तो है ही। इसके अलावा अभी भी हिंदुओं के पास कुछ जमीन है, ये जमीन के लालच से इन लोग प्रयास करते हैं कि किसी हालत से हिंदुओं को यहाँ से भगा दिया जाए और वो जमीन कब्जा कर लिया जाए। और इनका स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है कि इन लोग किसी हालत से एक अफवाह चालू कर देंगे कि इन लोगों ने किसी कुरान को अपमान किया या नबी जी को अपमान किया। स्थिति बहुत खराब है और बांग्लादेश के हिंदू इतने डरे हुए हैं कि उनको ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा हो सकता कि वो कुरान को अपमान करे। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए आज तक के साथ।